इससे पहले कि हम अपने इस Next.js एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन की फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करें, हमें पता होना चाहिए कि Next.js के अंदर कुकीज़ के साथ कैसे काम करना है। कैसे हम अपने Next.js सर्वर से ब्राउज़र के अंदर कुकी को सेव करवा सकते हैं और कैसे हम रिट्रीव करवा सकते हैं। हम क्या करेंगे इस वीडियो में, हम पहले तो होम पेज के ऊपर आ जाते हैं। हम जो होम पेज का ये राउट है, यहाँ पे टू डूज़ हम कॉल करते हैं। इसी राउट के अंदर हम कुकी को सेट करवाएँगे और इसी राउट से हम कुकी को रिट्रीव करेंगे। ठीक है, बस हम सीखने के लिए कर रहे हैं। फाइनली हम यहाँ से हटा देंगे, लॉगिन करते टाइम हम कुकी को सेव करवाएँगे। अभी देखो क्या हो रहा है, ये कुकी कैसे वर्क करती है। जब हमारे ब्राउज़र के अंदर कुकी सेव होती है ना, तो एप्लीकेशन टैब के अंदर यहाँ पर कुकीज़ का एक सेक्शन होता है। यहाँ पर हमें कुकी दिखनी चाहिए, कोई भी कुकी हम सेव करवा सकते हैं। अभी अगर हम चाहें तो document.cookie का यूज़ करके document.cookie इज़ इक्वल टू यहाँ पर नेम एंड वैल्यू देके हम सेट कर सकते हैं। जैसे कि नेम में मैं नेम ही दे देता हूँ, नेम और अपना नाम ऐसे अनुराग। ये देखिए अगर मैं सेट करूँगा तो यहाँ पर कुकी सेट हो जाएगी, लेकिन हमें इस तरह से नहीं सेट करवाना है। ये कुकी सेट हो गई है, हमें ऐसे नहीं सेट करवाना है, हमें अपने सर्वर से सेट करवाना है। हमें अपने सर्वर से कोई ऐसा रिस्पॉन्स सेंड करना है ताकि ब्राउज़र ऑटोमेटिकली उस रिस्पॉन्स को देखकर यहाँ पर कुकी को सेव कर ले। और ब्राउज़र ऐसा करता है, कैसे करता है? जैसे अभी मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर एक फेच रिक्वेस्ट गई है टू डू के ऊपर, ठीक है? हमारे सर्वर तक यानी कि हमारे बैकएंड तक एक रिक्वेस्ट गई है। यहाँ पर आपको रिस्पॉन्स हेडर्स दिख रहे हैं। इस हेडर के अंदर कई सारी वैल्यूज़ हैं। अगर हम यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वैल्यू सेट कर दें, जिसका नाम होगा सेट कुकी, ठीक है? जैसे कीप डैश अलाइव है ना, या फिर कंटेंट डैश टाइप है, ऐसे ही सेट डैश कुकी उस नाम का हेडर, उसके अंदर की और वैल्यू जैसे यहाँ पे टाइम आउट इज इक्वल टू 5 है। ऐसे अगर हम की वैल्यू सेट कर देंगे तो जो ब्राउज़र है हमारा, वो यहाँ से देखेगा कि यहाँ पर सेट कुकी नाम का हेडर आया है, इधर से उठाकर यहाँ पर कुकीज़ के अंदर सेव कर देगा। ये चीज़ हम इस वीडियो में करेंगे, ठीक है? तो अभी मैं इसी टू डू राउट को ही, हमारा टू डूज़ राउट है, इसी राउट को चेंज करके मैं यहीं से अपना कुकी को सेट करवाता हूँ। तो देखो कुकी क्या होता है, रिस्पॉन्स हेडर्स के अंदर हम सेट करते हैं, ठीक है? तो अभी मैं एकदम प्रिमिटिव तरीका बताऊंगा कि कैसे बिना Next.js के फीचर्स का यूज़ किए हम कैसे कुकी सेट कर सकते हैं, ठीक है? तो उसके लिए जैसे हम यहाँ पे JSON डेटा रिस्पॉन्स कर रहे हैं मैप करके, तो रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पर एक हम डॉट जेसॉन नाम का एक यूटिलिटी मेथड यूज़ कर रहे हैं जो कि रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के ऊपर अवेलेबल है। रिस्पॉन्स एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, इसको हम न्यू का यूज़ करके कॉल कर सकते हैं। तो जब हम न्यू का यूज़ करके कॉल करते हैं तो हमें वहाँ पे कई ऑप्शंस मिलते हैं जो कि हम पास कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं अभी इसको कमेंट कर दूंगा एज इट इज़, मैं पूरा कमेंट कर दूंगा और ये जो है इसको मैं कॉपी कर लूँगा जो हमारा पूरा डेटा है, ठीक है? इसको एक वेरिएबल के अंदर सेव कर लेते हैं क्योंकि इसको हम सेंड करवाएंगे, या फिर मैं एक काम करता हूँ, अभी मैं एम्प्टी एम्प्टी अरे सेंड कर दूंगा, बाद में हम डेटा सेंड करवा देंगे। हम रिस्पॉन्स इज इक्वल टू न्यू रिस्पॉन्स क्रिएट करेंगे, ठीक है? न्यू रिस्पॉन्स इस तरह से, और इसके अंदर हम क्या क्या डाल सकते हैं, इसके अंदर हम अपने रिस्पॉन्स की बॉडी डालेंगे जो कि एक स्ट्रिंग के फॉर्म में हम कर देंगे, जेसॉन डॉट स्ट्रिंगिफाई एरे, ठीक है? ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हम ऑप्शंस के अंदर, मतलब सेकंड आर्गुमेंट के अंदर यहाँ पे हेडर्स सेट कर सकते हैं, और हेडर्स के अंदर कंटेंट टाइप चाहे तो एप्लीकेशन स्लैश जेसॉन सेट कर सकते हैं, जो कि हमें करना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे सेट कुकी हेडर अभी सेट करते हैं। यहाँ पर डैश सेट डैश कुकी, ये वाली हेडर, और इसकी वैल्यू मैं सेट कर दूंगा। क्या मैं सेट करूंगा, मैं अभी नेम इज इक्वल टू प्रो कोडर ये सेट कर देता हूँ, बस इतना सेट कर दूंगा और इसको मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है? यहाँ से मैं रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न रिस्पॉन्स, ये चीज़, तो ऑटोमेटिकली ये सेंड हो जाएगा, ठीक है? और एम्प्टी डेटा आएगा, यानी कि हमारे पेज के ऊपर कोई भी टू डू नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पे जो रिस्पॉन्स आएगा उसके अंदर सेट कुकी नाम का हेडर होगा। हमने रिफ्रेश किया, रिस्पॉन्स हेडर के अंदर देखो सेट कुकी नाम का हेडर आया है, ये सेट कुकी नाम का हेडर है, नेम की वैल्यू प्रो कोडर है। अगर हम अब एप्लीकेशन टैब के अंदर आएंगे तो ये देखो ये सेट हो गया, ठीक है? यहाँ पर सेट हो गया और यहाँ पे हमें रिसीव हो रहा है, ये मतलब सेव हो गया।
और इसको हम जावास्क्रिप्ट के अंदर एक्सेस कर सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट कुकी यूज़ करके। जो हमने सेट करने के लिए यूज़ किया था ना, वही चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो हमें मिल जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर हमें नहीं मिल रहा है। ये इसलिए हो सकता है क्योंकि हमारा पाथ यहाँ पे डिफरेंट होगा। देखो ये इस डोमेन पर लोकल होस्ट स्लैश एपीआई यहाँ पर पाथ है, इसके ऊपर ही आके सेव हुआ है। तो जब हम स्लैश एपीआई पेज के ऊपर रहेंगे ना, तो यहाँ पे एक्सेसिबल रहेगा। ये एपीआई पेज के ऊपर हम आ गए। अब अगर हम ये कोड रन करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, तो यहाँ पर ये एक्सेसिबल है। हम पाथ को भी यहाँ से सेट कर सकते हैं। यहाँ पर कॉलन लगा के पाथ इज इक्वल टू स्लैश, यानी कि होम पेज के ऊपर ये सेट हो जाएगा। अभी मैं होम पेज के ऊपर जाता हूँ। अभी जो रिक्वेस्ट आएगी और उसके अंदर जो कुकी आएगा, वो जहाँ पे सेव होगा उसका पाथ डिफरेंट रहेगा। ये देखो, एक तो इस पाथ के लिए सेव हो गई है कुकी और एक होम पेज के लिए स्लैश के लिए सेव हो गई है। तो अब यहाँ पर भी हम डॉक्यूमेंट डॉट कुकी का यूज़ करके हम एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन हमें ऐसी कुकीज़ का यूज़ करके सेशंस को नहीं सेव करवाना चाहिए, नहीं तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक के ये वल्नरेबल हो जाता है। अगर हमारी साइट के ऊपर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक होता है तो सेशन चोरी हो जाएगा और दिक्कत होगी। उसके लिए हम HTTP ओनली कुकी यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैं कॉलन लगा के लिख सकता हूँ HTTP ओनली, ये लिख दूंगा। अब ऐसा अगर करके मैं सेट करता हूँ, मैं ऐसे रिफ्रेश करूँगा तो जो नई कुकी आएगी और सेव होगी वो HTTP ओनली फ्लैग का यूज़ करके यहाँ पे सेव होगी। ठीक है, ये देखो वो जो कुकी थी होम पेज के ऊपर वो रिप्लेस हो गई है एक तरह से। मैं इस पूरे टैब को एक नया विंडो में ओपन कर लेता हूँ ताकि हमें ये क्लियरली दिखे। ये नेम कॉलन को इधर कर देते हैं, कॉलन, और थोड़ा स्पेस कर देते हैं। यह HTTP ओनली, ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है ट्रू। ठीक है, ये चेक्ड हो जाता है। अब हम अगर डॉक्यूमेंट डॉट कुकी यहाँ पे करते हैं तो हमें रिसीव नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट अटैक यानी कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक के अंदर ये एक्सेसिबल नहीं रहेगा। तो ये वाली कुकी हम डिलीट कर देते हैं और अभी हम सबको डिलीट कर देते हैं। ये हो गया एकदम प्रिमिटिव तरीका सेट करने का। ठीक है, एक बार हम दोबारा से सेट करवा देते हैं। दो कुकी को सेट करवाते हैं। एक बार रिफ्रेश किया हमने, ये नेम नाम की कुकी सेट हो गई है। एक हम यूज़र आईडी नाम की कुकी सेट कर देते हैं। यूज़र आईडी इज इक्वल टू 1 2 3 4 यूज़र आईडी हो जाएगी। अभी हम रिफ्रेश करेंगे। हमने रिफ्रेश कर दिया है, बस हमने रिफ्रेश किया है तो दूसरी कुकी भी यहाँ के सेव हो गई होगी। ये देखो सेव हो गई है। ठीक है, तो अब हम इसको ऐसा साइड में कर देते हैं और ये जो सेट कुकी वाला कोड था इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, सेट कुकी वाला कोड मैं हटा दूंगा और इसको मैं कम्प्लीटली हटा देता हूँ। अब हम देखते हैं कि कुकी हमने सेट कर दिया ब्राउज़र के अंदर, अब वो हमें कैसे रिसीव होगा, कैसे हमें वो मिलेगा। तो एक बार जब ये कुकी सेट हो जाती है, और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जब हम सेम साइट के ऊपर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे हमारा बैकएंड भी वही है, फ्रंट एंड भी वही है, लोकल होस्ट 3000, सेम साइट के अंदर ये रिक्वेस्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये सेट हो जाता है। हमें फ्रंट एंड के कोड के अंदर कुछ नहीं करना है। बैक एंड के कोड में हमें अपने एपीआई के अंदर हमें रिस्पॉन्स के ऊपर एक हेडर सेट कर देना, सेट कुकी हेडर। ठीक है, लेकिन अगर हमारा बैकएंड डिफरेंट है, फ्रंट एंड डिफरेंट है, मान लो फ्रंट एंड 3000 पे है, बैक एंड 4000 के ऊपर है, तब हमें एक फ्रंट एंड के अंदर जब हम फेच कॉल करते हैं तो क्रेडेंशियल्स इंक्लूड करना पड़ता है। ये भी मैं बता देता हूँ आपको। हमारा फ्रंट एंड है ना, यहाँ पर हम फेच यूजर्स कर रहे हैं, इधर फेच कर रहे हैं ना, यूजर्स नहीं, फेच टू डूज कर रहे हैं। यहाँ पर हमें क्रेडेंशियल्स इंक्लूड सेट करना पड़ता है। तब क्या होगा, अगर सेट कुकी नाम का हेडर आया है तो उसको ये रिक्वेस्ट सेव करवा लेगी। सेम मतलब डिफरेंट साइट से अगर आया है, सेम साइट से तो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। अगर डिफरेंट साइट से आ रहा है, अगर हमें पता है कि हम डिफरेंट साइट के ऊपर रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें कुकी को अगर सेव करवाना है तो हमें ये वाला ऑप्शन ऐड करना पड़ता है। अगर हम फेच यूज़ कर रहे हैं तो अगर आप एक्सीओज यूज़ कर रहे हैं जो कि उसके ऊपर XHR के ऊपर बेस्ड होता है तो आपको विथ क्रेडेंशियल्स ट्रू सेट करना होता है। विथ क्रेडेंशियल्स यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं होता है, नहीं तो आपको विथ क्रेडेंशियल्स ऐसे करके ट्रू सेट करना होगा, तभी वो सेव करेगा। तो ये दो काम करता है। ठीक है,
जब हम ये सेट कर देते हैं डिफरेंट साइट के ऊपर, तो एक तो सेव करवा लेता है, और अगर हमारे पास ऑलरेडी सेव्ड कुकीज़ हैं, तो अपकमिंग रिक्वेस्ट के अंदर जहाँ पर भी क्रेडेंशियल्स इंक्लूड लिखा है, उसको वो नेक्स्ट रिक्वेस्ट के अंदर इंक्लूड कर लेता है ऑटोमेटिकली, कुकी हेडर के अंदर सेट हो जाता है, रिक्वेस्ट हेडर के अंदर। ठीक है, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम सेम साइट के ऊपर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, हम सेम साइट के ऊपर वर्क कर रहे हैं। अभी अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो जो नेक्स्ट रिक्वेस्ट जाएगी, हमने अपने बैकएंड से क्या किया है, बैकएंड से हम रिस्पॉन्स नहीं सेंड कर रहे हैं, शायद हमने चेंज कर दिया है। यहाँ पे जो हम रिस्पॉन्स सेंड कर रहे थे, रिटर्न रिस्पॉन्स, हमने हटा दिया है ना रिस्पॉन्स का वही। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं ये वाला हटा के जैसे पहले कोड था वैसे कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी प्रॉपर रिस्पॉन्स आएगा। अभी मैं दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ। अब यहाँ पर कुकी सेव्ड है। ठीक है, कुकी एक बार सेव हो चुकी है, पहले रिक्वेस्ट आई थी, कुकी सेव हो गई है। अब जो नेक्स्ट रिक्वेस्ट जाएगी, उन रिक्वेस्ट के अंदर, रिक्वेस्ट हेडर के अंदर, यहाँ पर अभी तक रिस्पॉन्स हेडर के अंदर सेट कुकी नाम का हेडर आ रहा था, अब रिक्वेस्ट हेडर्स के अंदर कुकी नाम का हेडर आएगा। यहाँ पर ये आएगा नहीं, ये जाएगा, हमारे ब्राउजर से जा रहा है, रिक्वेस्ट सर्वर तक जा रहा है, और सर्वर के ऊपर हमें ये चीज हेडर्स के अंदर रिसीव होगा। इसको हम टेस्ट करते हैं। ठीक है, मतलब सर्वर के ऊपर कैसे इसको एक्सेस कर सकते हैं, हम यहाँ पर रिक्वेस्ट लेंगे, रिक्वेस्ट गेट के अंदर हमें यहाँ पे फंक्शन के अंदर रिक्वेस्ट मिलती है, और कंसोल लॉग कर सकते हैं हम रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स। ठीक है, ये करेंगे तो अब जितनी भी अपकमिंग रिक्वेस्ट आएंगी यहाँ पर, सभी रिक्वेस्ट के अंदर हमें कुकी मिलेगी। यहाँ पे हेडर्स के अंदर ये कुकी है, और इसको अगर हम डॉट कुकी करेंगे तो नहीं एक्सेसिबल होगा, हमें गेट कुकी करना होगा, गेट कुकी, इस तरह से। तो ये स्ट्रिंग के फॉर्म में हमें ये मिल जाएगी कुकी। अगर मैं दोबारा से अभी रिफ्रेश करता हूँ, नई रिक्वेस्ट आएगी, और नई रिक्वेस्ट के अंदर ये देखो कुकी हमें मिल रही है। ठीक है, अब कुकी ये हमें इस तरह से मिल रही है, नेम इज इक्वल टू प्रोकोडर कॉलन ये है, तो इसको हम चाहें तो खुद पार्स कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं करेंगे। हम नेक्स्ट जेस द्वारा दिए गए मेथड का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमें क्या देता है, एक मेथड जिसका नाम है कुकी, फंक्शन कुकी, कुकी ये कुकीज नाम का एक मेथड देता है नेक्स्ट स्लैश हेडर्स से। ठीक है, और इसको हम कैसे यूज करते हैं, आप चाहें तो नेक्स्ट जेएस का डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं, नेक्स्ट जेएस कुकीज, ये है। यहाँ पर हमें इसको इंपोर्ट करना है, फिर इस तरह से कॉल करना है, अवेट कुकीज स्टोर। ठीक है, चलो मैं ये कॉल कर देता हूँ यहाँ पे, अवेट कुकीज स्टोर, और जो भी वैल्यू हमें चाहिए इस तरह से हम गेट कर सकते हैं। कुकी स्टोर डॉट गेट करके हम जो भी कुकी चाहें उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, इस तरह से उस कुकी का नाम डाल के। चलो हम देखते हैं कुकी स्टोर, अभी ये पूरा हेडर डॉट गेट नहीं करेंगे, कंसोल लॉग कर देते हैं कुकी स्टोर डॉट गेट, और इसके अंदर हम चाहे तो गेट ऑल मेथड भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमें सारी कुकीज मिल जाएंगी। एक बार हम देखते हैं गेट ऑल, ये पूरा एरे दे देगा कुकीज का। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये कुकीज इस तरह से आ रही हैं। ठीक है, नेम और उसकी वैल्यू इस तरह से यहाँ पे रिसीव हो जाती है। ठीक है, अगर हम गेट मेथड यूज करते हैं तो वहाँ पे हमें नाम पास करना होगा, किस कुकी को एक्सेस करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम यूजर आईडी कुकी को एक्सेस करना चाहते हैं, तो ये यूजर आईडी की कुकी को एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में इस तरह से दे देगा। ठीक है, अगर हम दोबारा से वही रिफ्रेश करते हैं तो हमें ये कुकी मिल जाएगी। ठीक है, अभी अगर हमें इसकी वैल्यू चाहिए कि इसकी वैल्यू क्या है, तो हम इसको वैल्यू को इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। रिफ्रेश किया, हमें इसकी वैल्यू 1 2 3 यहाँ पे मिल रही है। तो इस तरह से कुकी को यहाँ पे गेट कर सकते हैं। अभी मैं एक काम करता हूँ, ये कुकीज को डिलीट कर देता हूँ और नए कुकी को सेट करवाते हैं। यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट कर दिया कुकीज को। अभी अगर हम गेट करेंगे तो कोई भी कुकी नहीं आएगी। यहाँ पर रिफ्रेश किया और ये देखो ये क्या क्या एरर है। यहाँ पे एक बार हम अपने बैकएंड के अंदर आके देखते हैं तो वही एरर है बेसिकली। यहाँ पर ये जो चीज था ये अनडिफाइंड था और हम उसकी वैल्यू एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए एरर आ रहा है। ठीक है, तो अब ये कुकी एग्जिस्ट नहीं करती है और ऐसे ही हम इसको सेट भी करवा सकते हैं। अभी मैंने डिलीट कर दिया तो ये एरर दे रहा है, तो मैं गेट वाला कोड पूरा कमेंट कर देता हूँ। सेट करने के लिए हम कुकी स्टोर डॉट सेट मेथड यूज कर सकते हैं। गेट मैंने लिख दिया, सेट मेथड के अंदर
हमें जो भी की एंड वैल्यू सेट करना है उसको हम इस तरह से दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूज़र आईडी और फिर उसकी वैल्यू 1 2 3 4 इस तरह से अगर हम कर देंगे तो हमारी कुकी को सेट कर देगा। ये काफ़ी क्लीन और छोटा सिंटैक्स है। हम इसको टेस्ट करते हैं। ये जो एरर आई थी ये पुरानी एरर थी, अभी अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो ये फिक्स हो जाएगा। ये देखो यूज़र आईडी यहाँ पे आ गई है। और सेट मेथड को किस तरह से यूज़ करना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा, इधर डॉट सेट मेथड होगा। ऐसे मैं सर्च कर लेता हूँ या फिर मैनुअली इसे स्क्रॉल कर लेंगे, नीचे मिल जाएगा कहीं ना कहीं। ये है सेट मेथड। तो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। और अगर मैं कुछ ऑप्शन पास करना, जैसे कि HTTP ओनली, अभी तो ये हमने जो सेट किया है ये HTTP ओनली नहीं है, यहाँ पे टिक नहीं लगा है। अगर हमें HTTP ओनली सेट करना है तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे सेकंड आर्गुमेंट के अंदर HTTP ओनली ये ट्रू सेट कर देना होगा। अब जब कुकी आएगी, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, नई कुकी हम मंगवाते हैं। रिक्वेस्ट जाएगी, यहाँ से कुकी आएगी, HTTP ओनली ट्रू सेट हो जाएगी। तो अब ये यहाँ से एक्सेसिबल नहीं होगा, जावास्क्रिप्ट से एक्सेसिबल नहीं रहेगा। तो इस तरह से हम कुकी को सेट कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। यहाँ पर और भी हम यहाँ पे ऑप्शंस पास कर सकते हैं, जैसे कि मैक्स एज, ये सेकंड्स के अंदर कितने देर के बाद एक्सपायर होना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 सेकंड कर दूँ तो 2 सेकंड के बाद ये कुकी एक्सपायर हो जाएगी। अभी मैं डिलीट कर देता हूँ और रिफ्रेश करते हैं, इधर कुकी आएगी, 2 सेकंड तक रहेगी, फिर डिलीट। ये देखो ऑटोमेटिकली डिलीट हो गई है। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, अभी ये है, अभी रिफ्रेश किया, चली गई 2 सेकंड, काफ़ी कम टाइम है। अगर मैं इसको 5 सेकंड कर दूँ, थोड़ा सा टाइम मिलेगा, फिर डिलीट हो जाएगी। ये हमने रिफ्रेश किया, कुकी आई है, अभी 5 सेकंड तक रहेगी, रिफ्रेश कर रहे हैं, देखो चली गई 5 सेकंड के अंदर। ऐसे ही और भी ऑप्शंस पास कर सकते हैं जिसकी ज़रूरत पड़ेगी। वैसे इतना जो है ये दोनों ऑप्शंस मोर देन इनफ है। और भी ऑप्शंस हम पास कर सकते हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उसको भी पास करेंगे। और सेट कुकी को और भी दूसरे तरीकों से भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हर एक तरीका दिया गया है, मतलब हम यहाँ पे नेम और वैल्यू को सेपरेटली सेट कर सकते हैं। ऐसे स्ट्रिंग की तरह तो दे ही सकते हैं, और हम सेपरेटली भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सही है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि नेक्स्ट जेएस के साथ कुकी के साथ कैसे वर्क करना है, कुकी को कैसे सेट करना है, कुकी को कैसे गेट करना है। और हम ये वाला तरीका यूज़ करेंगे। ये क्लीन तरीका, सही तरीका, नेटजेएस द्वारा प्रोवाइडेड और रिकमेंडेड तरीका है। कुकीज़ मेथड को यूज़ करेंगे, कुकी स्टोर क्रिएट करेंगे, इसी का यूज़ करके हम कुकी को सेट करेंगे और इसी का यूज़ करके कुकी को गेट करेंगे। और लॉगिन के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अब अभी तक अगर आपने लॉगिन की फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करने की कोशिश नहीं की थी, तो आप खुद से कोशिश करना, उसके बाद वीडियो देखना। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और लॉगिन का फीचर इंप्लीमेंट करते हैं।